हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग 20 मार्च के करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। वीडियो के लास्ट में गायत्री मंत्र भी रिवाइज करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारत और यूएसए ने कौन सा अभ्यास प्रारंभ किया है? इस अभ्यास का नाम है टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास। 2024 में हुआ, तो यहाँ 2024 लिखा है। इंडिया यूएसए इन दोनों के बीच में भी हाल ही में टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास हुआ है और यह त्रिसेना का अभ्यास है, मतलब तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया है। क्यों यह अभ्यास किया जाता है? मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए अभ्यास होता है भारत और यूएसए के बीच में, और इसका आयोजन किया गया पूर्वी तट इंडिया, मतलब जो इंडिया में पूर्वी तट है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप ब्रज प्रहार अभ्यास। यह भी होता है भारत और यूएसए के बीच में। सी डिफेंडर्स अभ्यास, यह भी होता है भारत यूएसए के बीच में। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? सी डिफेंडर्स का पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में। नेक्स्ट है आपका कटलेस अभ्यास। इसका आयोजन किया गया सेशल्स में, और यहाँ पर भारत की तरफ से INS तीर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है आपका UNHCR नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार 2023। यह मिला है अबू दुलाहिर मायर को। नेक्स्ट है आपका केंद्र सरकार के साथ शांति समझौते करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इसका संबंध किससे है? मणिपुर से है। नेक्स्ट है आपका फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर ऑफ द लीजन डी आनूर से किसे सम्मानित किया गया है? ललित ताम्बिका, ये गगनयान मिशन की हेड है। अभी हाल ही में शशि थरूर ये भी सम्मानित हुए हैं। इनकी फेमस बुक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस। नेक्स्ट है आपका 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल। यह मनाया गया नागालैंड में। इसको त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है। 1 दिसंबर से यह शुरू किया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चर्चा में रहे चक्रवाती तूफान मैगन का संबंध किससे है? इसका संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। मैगन एक चक्रवाती तूफान है। यह कहाँ पर आया है? ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग, यहाँ पर आया है यह तूफान। यहाँ पर कारपेटिया की खाड़ी है, इसी के आसपास यह तूफान आया है, चक्रवाती तूफान। नेक्स्ट है आपका जैस्पर लिंकन तूफान। यह भी कहाँ पर आया है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में चक्रवात को कहा जाता है विली विलीज। नेक्स्ट आपका 2024 का पहला चक्रवात, यह है अल्वारो, और इसने कहाँ तबाही मचाई थी? मेडागास्कर या हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट आपका तेज चक्रवात है, इसका नामकरण भारत ने किया था। नेक्स्ट है आपका ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश, कंगारुओं का देश कहा जाता है। इसकी राजधानी है कैनबरा, और यहाँ पर घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। यहाँ पर ग्रेट बैरियर रीफ है, महान प्रवाल भित्ति। और यहाँ पर कौन कौन सा मरुस्थल स्थल है? गिब्सन, ग्रेट विक्टोरियन और सैमसन। यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वतमाला है, और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट कोशियस्को। फ्रेंड्स, जिसको भी इसका PDF चाहिए, आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करेंगे @justdoityaar, वहाँ पर मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि किस प्रकार आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स पूरे हुए, उसकी खुशी में मैंने PDF पर कुछ ऑफ़र भी दिया है, जो केवल कल सुबह मतलब 21 मार्च 8 बजे तक रहेगा। जिसको भी लेना है वो जल्दी से जाकर ले ले, क्योंकि कल सुबह ऑफ़र समाप्त हो जाएगा। तो इसकी जानकारी मैंने टेलीग्राम पर दे दी है, जाकर आप वहाँ देख सकते हैं। ऑफ़र सीमित समय के लिए ही है। नेक्स्ट है आपका लल्लन टॉप बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया था। 84वीं ग्रैंड मास्टर बनी है वैशाली रमेश बाबू। नेक्स्ट आपका युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली नौसेना महिला अफसर कौन है? प्रेरणा देवस्थली है। और कौन से युद्धपोत की कमान संभाली है? INS त्रिकंद की। नेक्स्ट आपका 82वीं भारतीय सड़क कांग्रेस। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर में। नेक्स्ट आपका हाल ही में भारत ने किस कैरिबियाई देश के साथ डोनियर विमान 228 के विक्रय के लिए समझौता किया है? इस देश का नाम है गुआना। ये साउथ अमेरिका महाद्वीप में रहता है। यह एक कैरिबियन देश है, और इसकी राजधानी है जॉर्ज टाउन। अभी हाल ही में डोनियर 228 विमान, इसके लिए भारत और गुआना में समझौता हुआ है। भारत की तरफ से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है, तो ये समझौता हुआ है 2 विमान खरीदने के लिए। और इसको लोन कौन देगा? एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक इसको लोन देगी। ये जो डोनियर 228 विमान है, इसकी खास बात क्या है? यह शॉर्ट टेक ऑफ और शॉर्ट लैंडिंग, मतलब कम जगह पर लैंडिंग भी कर सकती है और टेक ऑफ भी कर सकती है।
समुद्रगस्त सेवा आवागमन इसके लिए यूज किया जाता है। डोनियर 228 विमान इससे पहले श्रीलंका को गिफ्ट दिया गया था, लेकिन गुयाना को गिफ्ट नहीं दिया जा रहा है। बोगोटो घोषणा पत्र इसका संबंध है रिवर डॉल्फिन के संरक्षण से। वेनेजुएला की राजधानी है कराकस, यहीं पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है। नेक्स्ट आपका साउथ अमेरिका महाद्वीप, यहाँ पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है और इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट एकांगुआ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2023 का शब्द नामित किया है रिज शब्द को। फीफा अंडर 17 विश्व कप 2023 की विजेता टीम है जर्मनी, इसने किसको हरा दिया है? फ्रांस को हरा दिया है। नेक्स्ट आपका रियाद एशियाई पुरस्कार सम्मेलन 2023 में सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट का पुरस्कार मिला है शीतल देवी को। ये जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज है। अभी हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है और PWD कैटेगरी में चुनाव आयोग ने इनको चुनाव आइकन घोषित किया है। नेक्स्ट आपका मंगल ग्रह पर मार्स रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अक्षिता कृष्णमूर्ति। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है रेवंत रेड्डी। नेक्स्ट है आपका स्विस संगठन IQ एयर की वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली। IQAR स्विट्जरलैंड की संस्था है, इसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 और इसमें मापन किया गया है PM 2.5 का। PM इसका फुल फॉर्म है पार्टिकुलेटेड मैटर, मतलब बहुत छोटे छोटे जो कण, इसका मापन मतलब इसी का रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें बताया गया है कि सबसे प्रदूषित राजधानी है दिल्ली, लगातार चौथी बार यह टॉप पर है। और सबसे प्रदूषित देश, पहला स्थान है बांग्लादेश का, दूसरा स्थान है पाकिस्तान का, तीसरा स्थान है भारत का। और सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र है बेगूसराय। कहाँ का है यह क्षेत्र? बिहार का। नेक्स्ट आपका लंदन टॉप वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें भारत के रैंक है 161। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत के रैंक है 111। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 134 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 127 है। HDI इंडेक्स में 134 है। लैंगिक असमानता इंडेक्स में 108 है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 93 है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 7वीं रैंक है। शांति सूचकांक और खुशहाली सूचकांक में 126 है। फायर पावर इंडेक्स में 4थी रैंक है और स्टॉक एक्सचेंजेस में भी भारत की रैंक है 4थी। नेक्स्ट है आपका यूनेस्को ने वर्ष 2023 में किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है? गरबा नृत्य को, 15वें क्रम का है। इंटरपोल की 91वीं बैठक हुई वियना में। नेक्स्ट आपका टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया है टेलर स्विफ्ट को। नेक्स्ट आपका कैश फॉर क्वेरी आरोप पर लोकसभा से किसको निष्कासित किया गया? महुआ मोइत्रा को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नॉक्टिक्स की खोज किस ग्रह पर हुई है? मंगल ग्रह पर खोज हुई है। नॉक्टिस ज्वालामुखी इसकी खोज की गई है मंगल ग्रह पर। यह 9000 मीटर ऊंचाई पर है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। यह ज्वालामुखी कहाँ पर खोज हुई है? मंगल ग्रह पर। अब ये देखिए, ये है सन, फिर उसके बाद बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है और बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि सूर्य के सबसे नज़दीक है। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा कहा जाता है। किस ग्रह के चारों तरफ रिंग है? तो शनि ग्रह के। अब देखिए, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में यहाँ पर एक बेल्ट पाया जाता है, इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह। यहीं पर सारे क्षुद्र ग्रह मिलते हैं, इसको एस्ट्रॉयड बेल्ट कहा जाता है। अब इधर जो 4 ग्रह हैं, इसको आंतरिक ग्रह, पार्थिव ग्रह, चट्टान से निर्मित ग्रह कहा जाता है और इधर के ग्रह को बाह्य ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट आपका मंगल के 2 उपग्रह है, फोबोस, डिमोस। मंगलयान जो मिशन था, इसको किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? PSLV C-25 से। और 2000 रुपये के जो नोट थे उस पर मंगलयान का चित्र अंकित किया गया था, लेकिन अभी ये नोट बंद कर दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका लंदन टॉप भारतीय नौसेना अकादमी केरल में आयोजित सेलिंग रेगाटा का एडमिरल कप 2023 का विजेता कौन है? इटली है। 33वां ब्याज सम्मान मिला है पुष्पा भारती को यादें के लिए। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का मेल और फीमेल दोनों का अवार्ड मिला है इगा स्विएटेक को, पोलैंड की हैं। नेक्स्ट आपका सरस्वती सम्मान मिला है अभी हाल ही में कवि प्रभा वर्मा को। नेक्स्ट है आपका प्रतिवर्ष
अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यह मनाया जाता है 20 मार्च को और इसकी शुरुआत होती है 2013। भूटान के कहने पर इसकी शुरुआत की जाती है। भूटान ने कहा कि वो GNP नहीं मानता है बल्कि GNH मानता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, सकल राष्ट्रीय खुशी मानता है। मतलब जब सब कुछ रहते हुए भी अगर खुशी नहीं है तो किस काम की। तो भूटान के कहने पर ही मनाया जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट है आपका गौरैया दिवस, यह भी मनाया जाता है 20 मार्च को। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को। विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 3 मार्च को। टीकाकरण दिवस 16 मार्च को। जल दिवस 22 मार्च को और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को। यहाँ पर है विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। नेक्स्ट आपका पुरुष एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? नोया लायंस को। नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन है? 2 भारतीय शामिल हुए हैं, लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। टेनिस में एकमात्र पदक, भारत के लिए एकमात्र पदक टेनिस में किसने जीता है? लिएंडर पेस ने जीता है। 1996 अटलांटा ओलंपिक में जीता था। कौन सा पदक था? कांस्य पदक। अब तक टेनिस में एक ही पदक आया ओलंपिक में। नेक्स्ट है आपका पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी किसने विकसित किया? IIT मद्रास। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2 लोगों को मिला है, डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को। और गांधी शांति पुरस्कार यह मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट है आपका हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है? श्रीनगर में। फार्मूला 4 रेस इसका पहली बार आयोजन किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर डल झील के पास ललित पार्क और नेहरू पार्क के बीच में 1.7 किलोमीटर के बीच में इसका आयोजन किया गया है। फार्मूला 1 रेस होता है 2, 3, 4, मतलब सबसे जो स्पीड सबसे तेज 1 में होती है और धीरे धीरे स्पीड मतलब कम होती है। तो फार्मूला 4 रेस इसका पहली बार आयोजन श्रीनगर में किया गया। अगर आपसे पूछे कि कोई भारतीय फार्मूला 1 रेस में भाग लेता है तो हाँ, एक भारतीय भाग लेते हैं, इनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। लेकिन अभी तक ये जीत नहीं पाए, लेकिन हर साल भाग लेते हैं ये। नेक्स्ट आपका लल्लन टॉप मोटो जीपी रेस भारत में पहली बार आयोजित की गई। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर बुद्ध सर्किट, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। विजेता मार्को बेचिची इटली के थे और टाइटल स्पॉन्सर इसका इंडियन ऑयल था। BCCI द्वारा सेवानिवृत्त जर्सी नंबर 7 इसका संबंध है महेंद्र सिंह धोनी से। नेक्स्ट आपका दुनिया के सबसे बड़े कार्यालय डायमंड बोस, इसका उद्घाटन किया गया सूरत में। नेक्स्ट आपका भारतीय वायुसेना ने वायु रक्षा प्रणाली इसका सफल परीक्षण किया है, इसका नाम है समर। सर्ववेद महामंदिर इसका उद्घाटन किया गया है वाराणसी में। नेक्स्ट आपका खेलो इंडिया पैरा गेम्स इसका पहली बार आयोजन किया गया नई दिल्ली में। इसका शुभंकर था उज्ज्वला और पहला स्थान आया है हरियाणा का, टॉप किया है हरियाणा। नेक्स्ट है आपका हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां सोमा कहाँ प्रारंभ हुआ है? दिल्ली में। सोमा या भारत का पहला आयुर्वेदिक रेस्तरां है और प्रारंभ किया गया है शालीमार बाग दिल्ली में। मतलब यहाँ पर जो बड़ा पाव है वह किससे बनेगा? रागी से बनेगा, मोटा अनाज मिलेट से बनेगा। और चुकंदर को कहा गया है विष, मतलब जो चुकंदर होता है इसमें विषहरण क्षमता होती है, तो चुकंदर खाना चाहिए, विषहरण क्षमता होती है। और यहाँ पर बल दिया जाएगा पंचकर्मा चिकित्सा पर, ध्यान पर, योगा पर, इस पर बल दिया जाएगा। मतलब आप खाइए, फास्ट फूड खाइए, लेकिन वो कैसा होगा? पौष्टिक होगा, रागी से बना होगा, पौष्टिक चीज़ों से बना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र हरियाणा में और इसका भागीदार राज्य है गुजरात। IPL 2024 का नीलामी में सबसे महंगा खिलाड़ी है मिचेल स्टार्क। KKR टीम के तरफ से ये खेलेंगे। कितने में बिके थे? 24.75 करोड़ में। नेक्स्ट आपका विजय हजारे ट्रॉफी का विजेता है हरियाणा, उप विजेता है राजस्थान। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड या खेल का सर्वोच्च सम्मान है, अभी हाल ही मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को, बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है? मुंबई है। नेक्स्ट है आपका हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 कहाँ प्रारंभ किया है? यह प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा चुनाव इसकी घोषणा कर दी गई है कि यह 7 चरणों में संपन्न होगा और घोषणा किया है चुनाव आयोग ने। अभी हाल ही में चुनाव आयोग ने मिशन 414 प्रारंभ किया है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 414 मतदान केंद्र है। यहाँ पर वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, महिला वोटिंग को बढ़ाने के लिए 414 मिशन का स्टार्ट किया, मतलब मिशन 414 स्टार्ट किया गया है हिमाचल प्रदेश में चुनाव आयोग के द्वारा। अगर आपसे पूछे भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ कहाँ पर है, तो यह हिमाचल प्रदेश में है। ताशी गांग स्थान है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, यहीं पर यह भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ है। नेक्स्ट आपका चुनाव आयोग, इसने अभी हाल ही में एक ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है नो योर कैंडिडेट।
मतलब आप जहाँ से हैं, अगर आपको जानना है कि कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो आप इस ऐप के माध्यम से जान सकते हैं। और इससे पहले भी सी विजिल ऐप, इनकॉर ऐप, इसको लॉन्च किया था चुनाव आयोग ने। इसकी स्थापना हुई थी 25 अप्रैल 1950 को और अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख है। इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। और 2 अन्य में एक है ज्ञानेश और एक है संधू। चुनाव किस किस का कराता है चुनाव आयोग? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का। नेक्स्ट आपका संयुक्त राष्ट्र ने 2024 वर्ष घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय कैमलेट्स का। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है संजीव को, मुझे पहचानों के लिए। नेक्स्ट आपका FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड मेल में किसको मिला है? हार्दिक सिंह को मिला है। WHO ने कोरोना वायरस JN. इसको क्या घोषित किया है? वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की प्रमुख बनी है IPS नीना सिंह। नेक्स्ट है आपका इंडियन वेल्स ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज मेल में और इगा स्विएटेक फीमेल में। इंडियन वेल्स ओपन 2024 या टेनिस का टूर्नामेंट है, इसका आयोजन किया गया कैलिफोर्निया USA में। विजेता मेल में बने हैं कार्लोस अल्कराज, स्पेन के हैं, और फीमेल में इगा स्विएटेक पोलैंड की विजेता बनी है। आइसलैंड के हुसाविक संग्रहालय ने लीफ एरिक्सन लूरर पुरस्कार 2023 दिया है इसरो को। क्यों दिया है? चंद्रयान 3 की सफलता पर। चंद्रयान 3 के बारे में देख लीजिए। लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को और यह चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करता है 23 अगस्त 2023 को। इसीलिए 23 अगस्त को मनाया जाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। और जहां पर लैंडिंग किया है शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया है। लैंडर का नाम है विक्रम, रोवर का नाम है प्रज्ञान और रॉकेट है LVM 3 M4 रॉकेट, इसको बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। नेक्स्ट अप यूनेस्को ने दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट घोषित किया है कैमगोडा एयरपोर्ट बेंगलुरु को। नेक्स्ट आपका 75 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। और सर्वश्रेष्ठ झांकी राज के रूप में उड़ीसा को मिली है और मंत्रालय के रूप में संस्कृत मंत्रालय को। फ्रांस के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री का क्या नाम है? गैब्रियल अटल नाम है इनका। नेक्स्ट आपका सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग एथलीट का पुरस्कार मिला है शीतल देवी, जम्मू कश्मीर की हैं, पैरा तीरंदाज है। हाल ही में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है और PWD की तरफ से चुनाव आइकन भी बनाई गई हैं। नेक्स्ट आपका OPEC, इसकी सदस्यता किसने त्याग दी है? अंगोला। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी 1960 में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में है। वियना किस नदी किनारे है? डेन्यूब नदी के किनारे। इसमें 12 देश शामिल है OPEC में। नेक्स्ट आपका दक्षिण एशिया वर्षा जल संचयन और प्रबंधन पर क्षेत्रीय सम्मेलन नेपाल के काठमांडू में हुआ प्रारंभ। तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर्स। आप लोग जिसको भी PDF लेना है केवल 21 मार्च सुबह 8 बजे तक यह ऑफर रहेगा, इसलिए आप लोग PDF जिसको भी लेना है आप लोग जल्दी जाकर ले लीजिए क्योंकि कल ऑफर 8 बजे तक समाप्त हो जाएगा। मेरा 10,000 फॉलोवर्स हुए हैं, उसकी खुशी में मैंने ऑफ़र दिया है। मैंने PDF हर PDF मतलब जो था 40 रुपये ऑफ़ किया है। अब आपको 60 रुपये में जो करंट अफेयर का PDF है उसमें मैंने 40 रुपये ऑफ किया है। 60 ही रुपये में आपको करंट अफेयर्स का PDF, ब्रह्मास्त्र 2.0 का PDF और तिरंगा बैच का PDF मिल जाएगा 6 महीने के लिए। अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए तो आपको 110 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। तो जल्दी करिए, कल सुबह तक ऑफर रहेगा। चलिए देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान। आंध्र प्रदेश में है पापीकोंडा श्री वेंकटेश्वर, अरुणाचल प्रदेश में है मौलिंग और नामदफा, असम में है काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, ओरांग है, मानस है, नामेरी है, देहिंग पटकई नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है और कौन सा है? रायमोना है यहाँ पर। बिहार में वाल्मीकि है, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास है, कांगेर घाटी है, इंद्रावती है, गोवा में है मोलेम, गुजरात में गिर है, एशियाई शेर के लिए फेमस है, ब्लैक बक है और बसंदा है, हरियाणा में कालेश्वर है, सुल्तानपुर है, हिमाचल प्रदेश में महान हिमालय है, इंदर किला है, खीरगंगा है, बिन वैली है और कर्नल शेर जंग है, झारखंड में बेतला है। अब देखिए आता है कर्नाटक में कौन कौन सा है? कर्नाटक में अंसी है, फिर उसके बाद नागरहोल है, बनेरगट्टा है, बादीपुर है, कुदेरमुख है। केरल में देखिए शांत घाटी, साइलेंट वैली है, पेरियार है, एराविकुलम है, अनाईमुडी 16 है। मध्य प्रदेश में कोनो है, वन विहार, पेंच, बाधोगढ़, पन्ना, कान्हा, सतपुड़ा, माधो राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में काबुल लामजाओ है, एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है मेघालय में नौक्रेक है और वलयाक्रम है। महाराष्ट्र में चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी, टडोबा, अंधेरी ये सब है। राजस्थान में देखिए केवलादेव है, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में सिमलीपाल और भीतरकनिका है। सिक्किम में कंचनजंगा है। मिजोरम में बुरलैन, फोंगफुई। तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी, मुदुमलाई, मुकुर्ती, गिंडी। नेक्स्ट आपका नागालैंड में इनटांगी राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड में रामगंगा है।
पहले इसका नाम हैली था, फिर जिम कार्पेट, अब क्या है रामगंगा है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है रामगंगा। और कौन सा है उत्तराखंड में? नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, राजा जी है, गोविंद है। नेक्स्ट है आपका जम्मू कश्मीर में दाचिंगाम है और किश्तवाड़ है और सलीम अली, ये सब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय उद्यान है। लद्दाख में हेमिस है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, जल्दापरा है, नौर घाटी है, सुंदरवन है और सिंगलीला है। तेलंगाना में मिगवाड़ी है, कासू ब्रह्मवाद रेड्डी, ये राष्ट्रीय उद्यान है तेलंगाना में। त्रिपुरा में बाइसन है, धूमिल तेंदुआ राष्ट्रीय उद्यान है। अंडमान निकोबार में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सैंडल पीक, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट और कैप बेल, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। तो फ्रेंड्स ये थे गायत्री मंत्र। आई होप आप सबको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। धन्यवाद। जय हिंद।